मैं आरएसएस में था, मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था। मैं सड़क पे घूम घूम के भगवा उठा के लोगों के घरों पे बांटता था, क्योंकि उस वक्त मेरे मन में ये फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। लेकिन अब जो इसका असली सच बाहर आ रहा है कि मैंने गलत का साथ दिया। मोदी के आतंकवादी पुलिस ने बच्चों पे इस तरह से लाठियां चार्ज किया। टीवी अखबार की बेशर्मी पे हमको कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। उनके हिसाब से आसमान से बरस गया होगा पत्थर। मोदी जी के लिए भगवान चाहते होंगे कि पत्थर की बारिश हो जाए। वो अंधभक्त है, गोबर खाते हैं, गोबर बुद्धि में है, कहाँ से आएगा? कौन गोबर बुद्धि है भाई? मोदी और गोदी मीडिया, मोदी के जितने फॉलोअर है सारे के सारे गोबर भक्त है, गोबर खाते हैं। प्रधानमंत्री जी जब इटली जा सकते हैं मेलेडी लेके, तो क्या जंतर मंतर नहीं आ सकते? हम लोग इनकलाब वाले लोग हैं, हम वंदे मातरम वाले लोग हैं, हम आतंकवादी नहीं है। इन्होंने आतंकवादी बोला, हमें अराजकतावादी बोला। वहाँ स्टेज पे लड़कियाँ जिनके कपड़े फाड़े गए, ये तो बेहद ही शर्म की बात है कि जिन बच्चियों के बारे में मोदी जी कहते हैं नारी सशक्तिकरण, वहाँ बच्चों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आप थे कल, आप थे? ऑब्वियसली मैं आंखों से देखा है या वीडियो? आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ मौजूद था। मोदी जी को इस देश का हर एक जो नागरिक है, जो स्टूडेंट है, क्या वो एक टेररिस्ट दिखता है? वो सब तो गोदी मीडिया है, हमने सबसे देखना बंद कर दिया है। मेरे को अमीश देवगन ट्विटर पे ब्लॉक कर चुका है। मैं फिर से जंतर मंतर पर हूँ और 20 जुलाई को जो हुआ देश ने देखा है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उनका उत्साह बढ़ गया है। अब विपक्षी दलों ने भी जम के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री आवास का घेराव हुआ है। ये देखिए, लगातार देश भर से लोग खाना डिलीवरी करवा रहे हैं। ये देखिए, तो आप डिलीवरी बॉय हैं? हाँ जी। कितना बार आ गए हैं डिलीवरी लेके? तीन चार बार आ गए हैं। 3-4 बार आ गए हैं। तो सारे डिलीवरी बॉय जो है लगातार डिलीवरी आए हैं। कैसे है सर? और हमको भी मिला है बर्गर। तो खाने की कमी नहीं है? बर्गर मिलेगा आपको, खाने की दिक्कत नहीं है? खाने की दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, लोग लगातार निकल रहे हैं। बहुत गहमा गहमी है, भीड़ है और काफ़ी गर्मी है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, रश बहुत ज़्यादा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और लोग जो हैं वो इतना खाना पहुँचा रहे हैं, खाने की कमी नहीं हो रही। एक मैसिव प्रोटेस्ट बन गया है ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और इस समय देर रात है, लगभग 11:15 बजने वाले हैं और भीड़ जो है, जो क्राउड है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल यही छात्र उदास थे, निराश थे, काफ़ी वर्चुअल तरीके से इन पर हमला हुआ था। लेकिन अब यही छात्र जो है एक बार फिर से यूनाइट हो गए हैं। आज नेता विपक्ष ने, राहुल गांधी ने भी धरना दिया है प्रधानमंत्री आवास का। अखिलेश यादव को इस समय डिटेन किया हुआ है, राहुल गांधी को डिटेन किया हुआ है। लेकिन छात्रों का पूरा जो जन सैलाब है, तो लंबे समय बाद वो तमाम छात्र अपनी तकलीफ़ बता रहे हैं जिन पर हमला हुआ है। सारे अपनी केस हिस्ट्री बता रहे हैं, अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं। देखिए, तो वो सब, चलिए, वो सारे के सारे स्टूडेंट जिन पर कल लाठी चार्ज हुआ है, जिन पर डंडे चले हैं, वो सब के सब जो हैं, ये देखिए, अपनी कहानी बता रहे हैं। तो तमाम वो छात्र जो हैं वो अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं। कल जिस तरह से उन पर हमला हुआ था, वो सारी तकलीफ़ें वो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, समोसा है, तमाम तरह के खाना है, पानी है। तो लोगों ने जिम्मा उठा लिया है, आम लोगों ने इस आंदोलन को अपने सराखों पर चढ़ा लिया है। ये तस्वीरें बता रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से, ये तमाम तस्वीरें देखिए। हम किसी की कोई दौलत नहीं मांग रहे, हम आने वाले बच्चों का भविष्य मांग रहे हैं। मैं अपनी बेटी को आज अगर इस चीज के लिए बताऊंगा, तो तमाम तस्वीर तो आने वाले तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, मैनेज किया जा रहा है, लोगों को बैठाया जा रहा है, शांतिपूर्वक से बैठाया जा रहा है, पंखे दिए गए हैं, लोगों को खाना बांटा जा रहा है। और ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो भीड़ अभी भी जमी हुई है, 12 बजे है रात। और ये तमाम तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तमाम तस्वीरें हैं। हमने सुबह बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी और नए लोग जुड़ते जा रहे हैं प्रोटेस्ट से। तमाम लोग जो है इस प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं। खाना मिल रहा है लोगों को, तमाम तरह के। देखिए, पंखे भी आ गए हैं, पंखे दिए गए हैं आप लोग को, हैं? जी सर जी, हर चीज़ की सुविधा है सर यहाँ पे।
कल आप थे जब नहीं सर नहीं, आज ज्वाइन किए हैं? नहीं हमको नहीं। तो धीरे धीरे ही सही लोग जुड़ रहे हैं। कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से अशोकनगर। कल भी थे अपन। क्या देखा आपने? कल तो हम पूरे सुबह 8 बजे से आए थे। 8 बजे से हम 4-5 बजे तक रहे थे। हमारे शुरुआत से ही पूरा सारे बच्चे एक साथ मिलके ही प्रोटेस्ट करना चालू करे थे। और आपके सामने लाठीचार्ज हो रहा है? मेरे सामने ही लाठीचार्ज होते हैं। लाठीचार्ज ही नहीं, पुलिस प्रशासन सारे के पत्थर भी मारा जा रहा था। जहाँ तक कि रियल लाइफ में जो हो रहा है और एक इंटरनेट में दिखाया जा रहा है, दोनों ही अलग अलग है। टीवी वाला सब तो कह रहा है कि छात्रों ने हमला किया। नहीं, छात्रों ने कुछ हमला, छात्रों ने पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट ही आगे बढ़ाया है। तो टीवी अखबार के जो तमाम बैनरी थे, नैरेटिव थे, उसको तोड़ा जा रहा है। नहीं, थैंक यू। तो ये तस्वीर देखिए, पानी बांटा जा रहा है, लोग पंखा झेल रहे हैं एक दूसरे को। एक मैसिव आंदोलन बन गया। इस तरह के आंदोलन बहुत कम देखने को मिले इस देश में। भाईचारा है लोगों में, यूनाइट है लोग है। कहाँ से आए भैया? चलिए खाना खाइए। देखिए पानी बांट रहे। कहाँ से आप? वैसे रायबरेली से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। वकील साहब, क्या लग रहा है कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? सच्चाई बाहर आ गई, सरकार का असली चेहरा दिख गया कि जो स्टूडेंट शांति से अपना हक मांग रहे हैं, अगर इतने ही सबको शांति प्रियता से बात करने के बाद तो डे 1 से आपको बाहर आके बात करनी चाहिए थी। वकील साहब, लेकिन टीवी अखबार वाला कह रहा है कि छात्रों ने हमला किया है। ये सरासर झूठ है। मैं यहाँ पे 3 दिन से आ रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे डे 1 से यही दलील दी जा रही है कि इट विल बी पीसफुल। बताइए, इनको मोदी जी की कुर्सी चाहिए या धर्मेंद्र प्रधान की? वकील हैं, युवा हैं। नहीं चाहिए कुर्सी। क्या कह रहे हो आप? मुझे किसी की कुर्सी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ बस जो बेकार आदमी है वो कुर्सी पे ना बैठे। अब मोदी जी पर भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा। मैं सच बता रहा हूँ, 2014 में मैं बहुत बड़ा मोदी फैन था। मैं आरएसएस में भी था, ये भी मैं बोल देता हूँ कैमरे पे। मैं आरएसएस में था, मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था। मैं सड़क पे घूम के भगवा उठा के लोगों के घरों पे बांटता था, क्योंकि उस वक्त मेरे मन में ये फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। लेकिन अब जो इसका असली सच बाहर आ रहा है कि मैंने गलत का साथ दिया। अब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है। वो सब तो चलो अलग मुद्दे हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, लेकिन सबका एक ही इशू हर जगह सर, एक मिनट, इशू हर जगह एक है कि कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको ये दबाते हैं। मुझे सिर्फ उस चीज़ से नफरत है। हमारा चैनल देखिए, 2014 से हम नौकरी छोड़ के कर रहे हैं। एक बार नेशनल दस्तक देखिए। नहीं, एक बार मेरे दिल की बात थी, मैंने आपसे कही। तो वकील साहब हैं, पानी बांट रहे हैं। 12 बज रहा है रात का, सुबह प्रैक्टिस करने भी जाना होगा, कोर्ट भी जाना होगा। जोर दिया है देशों को, लोग बर्गर, पिज्जा, डोमिनोज से सारे लोग खाना भेज रहे हैं। ओवर खाना हो गया है। कल जिन पर डंडे चल, टीवी अखबार वाला कह रहा है कि छात्रों ने कल हिंसा की है। 1-2 वीडियो दिखा रहा है। सरासर झूठ है। मैं यहाँ पे खुद लाइव प्रेजेंट था। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले पत्थर का ट्रक भर के ला रहे हैं। पुलिस वालों को पत्थर लाने की क्या जरूरत है? मैंने सामने देखा कि पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर ट्रक आ रहा है। ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं। इनको क्या चाहिए? ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के, तो खुद कह रहे हैं आरएसएस के लोग थे। लगता है कि मोदी जी का जो पूरा जो वो था सब अब खाली वो जो व्हाट्सएप अंकल आंटियाँ जो उन्होंने अपना मेन स्ट्रीम मीडिया से बचा के रखा है, सिर्फ उन्हीं पे वो भरोसा कर। आपके घर वाले सहमत हो गए आप? वो भी मैं तो, मेरे नाना पहले कट्टर कांग्रेसी थे क्योंकि रायबरेली से हूँ मैं, फिर वो कट्टर भाजपाई बने और अब फिर से विरोध में आ गए। वो कह रहे हैं कि मुझे उनका बोलने का अंदाज अलग है। वो कहते हैं मेरे को टिकट भेजो, मैं यहाँ पे आके भूख हड़ताल में। ओ, आपके ग्रैंडफादर? जी हाँ, वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आप क्या करती हैं? I have just graduated. मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। Now I'm looking for a job. I live here. तो सब पढ़े लिखे छात्र हैं। यूपी। यूपी में कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। क्या नाम है मैम? आयशा खान। ये तमाम जो है पढ़े लिखे लोग हैं और जंतर मंतर पर निकले हैं और सबके हाथ में पंखा है, खाना है। देखिए पानी। क्या नाम है भैया? अंकुर नाम है मेरा। अंकुर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शुगावत यूपी गया। कल भी थे? हाँ, कल भी था मैं। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि किस तरीके से सपनों को कुचला जा रहा है। सरकार इस तरीके से छात्रों के जो अधिकार है उनको छीन रही है और अपनी तानाशाही दिखा रही है। सिर्फ आपके सामने देखा आपने, लाठीचार्ज हो रहा था, मारे जा रहे थे। सामने देखा था कि छात्रों को जिस तरीके से पीटा जा रहा था बेरहमी से, कोई भी पुलिस वाला जिस तरीके से उनको पीट रहा था, वो इस
लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। भैया नहीं भैया नहीं लोकतंत्र की हत्या है भैया, सिर्फ लग सिर्फ जाएगा। ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या है और कुछ नहीं है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन टीवी अखबार वाला सब कह रहा है कि छात्रों ने हमला नहीं, किया। छात्र हमला क्यों करेंगे? सिर्फ मोदी का अखबार कह रहा है और सरकार का अखबार कह रहा है, हम गोदी मीडिया कह रही है ये। आप जिन भी न्यूट्रल उनको देखिए, उन पर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो सोचिए एक एक छात्र जो है अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो कल जो छात्र रो रहे थे सरकार से, पुलिस के सामने जो रो रहे थे, आज उनके चेहरे पर खुशी है, पंखा लिए हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, सबके पास खाना है, पानी है। और ये देखिए ये तमाम छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए नहीं चलेगी। तो आज जो कहाँ से हैं आप लोग? अरे सर, मैं भीम आर्मी से हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक हैं हम, और इस दिल्ली प्रदेश का IT सेल प्रभारी हूँ। तो भीम आर्मी के लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तमाम लोग, ये तमाम। बताइए आप कहाँ से आए सर? मैं तो दिल्ली से ही हूँ सर। तो क्या लग रहा है, सब ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है, बहुत बर्बरता हुई है बच्चों पे। लेकिन टीवी अखबार वाला तो चला रहा है कि छात्रों ने हमला कर दिया। वो तो देखो गोदी मीडिया है। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा सर सोशल मीडिया पे, किसने पत्थर मारे हैं। नीले वर्दी में छात्र नहीं थे, छात्र वहाँ वर्दी में नहीं थे, उनके पत्थर कैसे आ गए जंतर मंतर पे? आप ये पूछ रहे हैं कि पुलिस पे पत्थर मारा गया? आपने सवाल सुना नहीं, टीवी अखबार वाला चला रहा है। चला रहा है गलत। वो तो सबको पता है ट्रक कहाँ से आया था पत्थरों का। टीवी अखबार की बेशर्मी पे हमको कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है। उनके हिसाब से आसमान से बरस गया होगा पत्थर। मोदी जी के लिए भगवान चाहते होंगे कि पत्थर की बारिश हो जाए। तो बहुत लॉजिकल है ये लोग, और इसलिए टीवी अखबार वाले यहाँ आ नहीं रहे हैं, आएंगे भी नहीं। और सरदार जी ने कह दिया कि वो गोदी मीडिया है। तो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और कल काफ़ी तकलीफ में थे बच्चे, छात्र, और ये सब लोग आए हुए हैं। जो आप छात्र हैं? हम छात्रों के भाई हैं। कहाँ से आए? हरियाणा। सोचिए लॉजिकल जवाब देते हैं, छात्र हैं तो नहीं, छात्रों के भाई हैं। क्या लग रहा है कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। आपको लगता, लेकिन टीवी अखबार चला रहा है कि छात्रों ने हमला किया पुलिस पर। नहीं, छात्रों ने कोई हमला नहीं किया। टीवी नहीं देखते हैं? नहीं देखते टीवी, देखते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं देखते। सोशल मीडिया फोन में देखते हैं, इंस्टाग्राम सब बता देता है। इंस्टाग्राम। आप भी छात्रों के भाई हैं? भाई, दोनों भाई। तो देखिए आज जो है लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कल बहुत बुरी स्थिति थी। आप सब ने, नहीं भैया थैंक यू, आप सब ने वीडियो देखा होगा। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से सर, पटेल नगर दिल्ली। तो क्या लगा कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? पुलिस सही है कि छात्र सही है? छात्र सही थे, इनको बहुत प्यार से भी समझाया जा सकता था, और लाठी मारने की वजह से लाठी से डराया भी जा सकता था। लाठी से अगर डराया जाता तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन टीवी वाला तो उल्टा कह रहा है। उल्टा गोदी मीडिया, अब क्या कह सकते हैं, जैसे मोदी कहेगा वैसे ही बोलेंगे। वो मोदी की भाषा बोलते हैं, जो कि लोगों में गुस्सा भी है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और सोचिए कि बड़ी खबर बता रहा हूँ। और अब लोगों में उत्साह है, लोग खुद से घरों से निकल के आ रहे हैं, और मैसिव प्रोटेस्ट हो गया। बड़े देखिए गंदगी को भी स्टोर कर रहे हैं। जो गंदगी है, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद। आप अहमदाबाद से आए हैं? क्लीनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, राइट? तो मोदी शाह जी के लिए क्या कहेंगे? शाह जी की पुलिस ने जो कल किया वो सही है गलत है? Of course it is wrong. Of course it is wrong. We don't even know it was fucking police or not, right? लेकिन टीवी वाला लोग चला रहा है कि पुलिस के साथ गलत हुआ है। पुलिस के साथ आप लोग टीवी नहीं देखते हैं? बिल्कुल, वो तो एक तरीके से अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि यूथ को पता है कि गोदी मीडिया यहाँ के केवल डिस्टॉर्टेड न्यूज़ दिखा रही है। दे आर नॉट सेइंग कि यहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है। वहाँ स्टेज पे लड़कियाँ जिनके कपड़े फाड़े गए, ये तो बेहद ही शर्म की बात है कि जिन बच्चियों के बारे में मोदी जी कहते हैं नारी सशक्तिकरण, वहाँ बच्चों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इवन वो लोग जो पुलिस भी नहीं है, सिविल ड्रेस में दे आर जस्ट कमिंग एंड उन्हें पैर से उनके सीने पे मार रही है। आप थे कल? आप थे? ऑब्वियसली मैं आंखों से देखा या वीडियो? आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ मौजूद था। बच्चों के ऊपर सर, हम लोग क्या सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्या गलती है? क्या हमने अपने अधिकार की बात? सर मेरा भाई इस बार जेईई का एग्जाम दिया था,
इवन सर नीट का पेपर आउट हुआ है, बट सर जेई के बारे में कहीं पे चर्चा नहीं हो रहा है। जब जस्टिफिकेशन मांगा गया तो इस बार का सर आईआईटी जिसने करवाया था वो आईआईटी ये उत्तराखंड का जो आईआईटी है वो करवाया सर, बट दे आर नॉट इवन गिविंग द करेक्ट स्टेटमेंट कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सर आप कहाँ से हैं मैम? मैं पटना से हूँ, बिहार से। क्या करती हैं? मेरा बिजनेस है, बिजनेस करती हूँ। तो क्यों लग रहा था कि यहाँ आना ही चाहिए? कल नहीं आ पाई थी, उसका अफसोस था। कल जो हुआ देख के कैसा लगा? नहीं, देखने लायक कुछ भी नहीं था कल। लेकिन टीवी वाले कह रहे हैं, जो मीडिया है हमारा वो कह रहा है कि छात्रों ने गलती की है, पुलिस को मारा गया है। हमारा है नहीं ना। अगर पुलिस, मेरा ये मानना है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो सीने पर से नाम क्यों हटा लिया? किस बात की शर्म आ रही थी आपको? आप सही कर रहे थे ना, तो नाम ले करके करते, देखने देते। मेरा तो ऐसा मानना है कि जिन के नाम आए, बहुत सारे के नाम आए पुलिस वालों के, इनकी पूरी फैमिली को बॉयकॉट करना चाहिए। आप बॉयकॉट करो इनको, सोशली, तो पता चलेगा कि दूसरे के बच्चों को मारना क्या होता है। देखिए, देश के युवा हैं और कचरा भी साफ करे। कितना एक मुझे भरोसा हो गया, मुझे भरोसा हो रहा है कि जो जेनजी जिसको हम लोग कहते थे कि ये बर्गर पिज्ज़ा खाता है, राजनीति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, पूरी धारणाएं उलट गई है। पिछले 10 साल में जब विपक्ष से जीते सांसद और एमएलए बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं चारों तरफ चुप्पी है। छात्रों ने बाकायदा मोर्चा खोल दिया है। कल जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ वो मतलब क्या कहा जाए, वो सबसे बड़ा भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। और उसके बाद छात्रों ने कमबैक किया है। हमें लगा था कि शायद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या लगता है, बातचीत कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए? आंदोलन कब तक? Of course, there should be a solution, right? They'll come and talk. They should come and talk. आके बात करनी चाहिए उनको, उसी के लिए तो वेट कर रहे हैं। आप गुजरात में रहे हैं कुछ साल? मैं गुजरात में ही रहा हूँ, born and brought up। मोदी जी के और अमित शाह की जोड़ी का कितना साल देखा है आपने गुजरात में? पूरा का पूरा जब से पैदा हुआ है वो लोग। दिस इज ट्रू गुजरात मॉडल। और उसी को कहा था सोनम वांगचुक ने कि भय मुक्त भारत बनाना है मुझे। जाइए कभी गुजरात में, महसूस होगा। क्या भाई साहब गलत बोल दिया? नहीं, आई थिंक आई एग्री। इट्स जस्ट दैट वो वहाँ से बाहर निकले, उनको देश नहीं चलाना चाहिए था, वो गुजरात में सही थे। अरे फैन नहीं बनो भाई, हम आप लोग के फैन हैं। 12 साल से देख रहा हूँ। कहाँ से आई हैं मैम? नोएडा से। आप लोगों को क्यों लगा कि सड़कों पर आना चाहिए? एक्सक्यूज मी, आपको क्यों महसूस हुआ कि सड़क पर आना चाहिए? नहीं, हम तो आ रहे हैं रेगुलरली, मतलब जब से शुरू हुआ है 4-5 दिन हो गए, लेकिन कल जो हुआ उसको देख के लगा कि अब तो हमको ज़रूर आना ही है। हर पेरेंट्स को भी आना चाहिए, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा और इफेक्टिव बनेगी ये सब। और बच्चों को लेके आए हैं? मेरे सारे बच्चे यहाँ पर हैं। आप भी? हम आपसे पहले से बहुत पहले से जानते हैं आपको। ठीक है, लेकिन आप बच्चों को भी लेके आए हैं, डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर किस लिए? हम लाए अपने पेरेंट्स को। इट्स द अदर वे राउंड। नहीं, मैं जेनजी को समझ चुका हूँ। मेरी पहले धारणा गलत थी कि जेनजी लोग बर्गर पिज्जा खाते हैं, दे डू नॉट थिंक अबाउट द पॉलिटिक्स। बट अब मेरी धारणाएं बदली हैं, जेनजी लड़ रहा है। हमसे ज़्यादा रिफॉर्म है। हाँ, जेनजी की थिंकिंग, आई थिंक जो आज की जनरेशन है उनकी थिंकिंग और ज़्यादा रिफॉर्म। क्या चाहते हैं मोदी जी से आप लोग? सिस्टम में चेंज। और इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन राइट नाउ। जो पूरी जनता है परेशान हो चुकी है हर सेक्टर से, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, हम टैक्सेस इतना दे रहे हैं हमें। ए भाई, मैं पत्रकारों को कह रहा हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ। 2015 तक टीवी में काम किया, उसके बाद नौकरी छोड़ दी, अब सोशल मीडिया पर हूँ। यार, पेट भरना बहुत हार्ड काम नहीं है। देखिए, 2 बर्गर मेरे हाथ में भी है। सच बोलिए भाई, अगर मैं सेना में होता तो युद्ध के समय भाग नहीं जाता। अगर आप पत्रकार हैं तो कम से कम एक बार आइए तो इनसे बात तो कीजिए। ये ऐसे ही हुटिंग नहीं करते हैं, इनकी बात हम लोग कितना झूठ बोलेंगे भाई। कब तक दिन को रात कहेंगे और रात को दिन कहेंगे, ये सब लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग न्यूज़ के लिए क्या यूज करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार? बिल्कुल नहीं। ये बहुत एक एस्टोनिशिंग बात है कि नेशनल न्यूज़ जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, वो लोग नेशनल न्यूज़ पे नहीं देख रहे हैं, बल्कि इंस्टाग्राम से उनको न्यूज़ मिल रही है। लेकिन टीवी तो दिन भर दिखाता है हम विश्व गुरु हो गए, मोदी जी मेरे। क्योंकि
आज के टाइम में 99% ऑफ पीपल, ये सीजेपी सबको देखना भी जो प्रोटेस्ट है, और वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, सोशल मीडिया में मिल रहा है, किसी को भी नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो आप ये समझो कितना बड़ा रिफॉर्म सोशल मीडिया लाया है कि लोग न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और न्यूज़। लेकिन अभी भी टीवी अखबार कह रहा है कि छात्रों ने पुलिस पर हमला किया है। वीडियोस इतनी हैं, वीडियोस हैं, वो तो सोशल मीडिया पर है ना। लेकिन हम तो फैक्ट आप ये देखो, इतनी भीड़ सोशल मीडिया से आई है, सोशल मीडिया देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल से नहीं आई है। तो लोग सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और भाई आप मॉनिटर, ये जो जेनजी हैं बहुत समझदार है, मॉनिटर करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इनके बारे में कोई दुष्प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। भैया मैं कोई दुष्प्रचार ना झूठ बोल रहा हूँ ना मैं इनको बढ़ा के बोल रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये सब है मेरे पास है सब। लाठी के निशान नहीं होते हैं ये लाठी के निशान नहीं होते हैं। ये आप देखिए, लाठी से नहीं लगता है, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस है। कमेटी गाइडलाइंस है। लाठी क्या था? लाठी में कील था तब लगा। मेरे हिसाब से तो पुलिस वालों का मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। इनकी मेंटालिटी नहीं है, इनकी मेंटालिटी सही नहीं है। ये इनके गृह मंत्री की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। सर गृह मंत्री की तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, बट जो पुलिस वाले हैं इनकी भी मेंटालिटी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा हनी डांगर है जो मैं 2-3 बातें आज महसूस कर रहा हूँ। पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता हूँ। खाना आ रहा है, साफ सफाई हो रही है। मुझे अब उम्मीद है हम कभी अमेरिका और चीन से आगे बढ़ेंगे। ज़रूरत है ऐसे जेनजियों को राजनीति में आने की और इनको बागडोर देने की। ये बहुत ही तेज़ तरार है, मेहनती है। 45 डिग्री टेम्परेचर में जब हम लोग एसी से निकलना नहीं चाहते हैं, ये सड़कों की खाक छान रहे हैं, इन्होंने लाठियां खाई है। पिछले 1 महीने से मैं लगभग इस तरह के प्रोटेस्ट इसको कवर कर रहा हूं। सचमुच ये लोग शार्प हैं, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, दुनिया को देख रहे हैं और सोशल मीडिया जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको जान रहे हैं। और इनके अंदर सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, लाखों लोग छात्र सड़क पर हों और वो डेमोक्रेटिक तरीके से, मतलब संवैधानिक भी हैं। संविधान को लेकर क्या राय है? संविधान सबसे ऊंचा होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज, हमें काम ही संविधान के हिसाब से करना चाहिए। ये जो आजकल ये लोग, अभी कल में कंगना रनौत का आया कि हम इलेक्टेड पार्टी हैं। हम डर गए, डर गई मैडम। वो कहना आपने बयान नहीं सुना है, उनका एग्जैक्ट था। मैडम ने कहा मैं डर गई संसद में। चुना गया है, एक टीवी वाले ने, मर्जी, हम जैसे मर्जी। एक टीवी वाले ने लिखा कि वो अंबानी जी का चैनल है, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित संसद भवन से निकले। ओहो, भाग के निकले, अपनी जान बचा के निकले। हाँ। कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। अच्छा बताइए, इससे पूछ रहा हूँ, जब टीवी मैं तो टीवी देखता भी हूँ, मेरा काम, जब टीवी पर आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हो मोदी और वो लोग रोने लगते हैं, हम तो कहते हैं कि भैया भारत आ जाइए, हम लोग विश्व गुरु हो गए हैं। गलत दिखाते हैं अभी, कुछ चीज़ें गलत दिखाते हैं, क्योंकि आज आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए, हमारे जजीरा की रिपोर्टिंग है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कितना माननीय मिल रहा है वहाँ पे, आप खुद उठा के देखिए। सहमत हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे जग हसाई हो रहा है हर जगह। क्या करते हैं आप? मैं क्या करता हूँ उसको गोपनीय रखते हुए अगर मैं बताऊँ, पढ़े लिखे तो होंगे ना, क्योंकि वो बोल देंगे कि कोनो पार्टी के हैं आप। कौन सा पार्टी का होते, कुछ होते हैं। सर हम एंटी नेशनल हैं, हम मान रहे हैं जितनी जनता यहाँ पे है सब एंटी नेशनल है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है सर। आज की डेट में नहीं, मैं भी हिंदू हूँ। नहीं सर, आज की डेट में जो एजुकेशन की बात करेगा वो धर्म से क्या लेना देना है? मैं ये कहती हूँ कि जो इनफैक्ट मैं, अगर राम जी भी नहीं है कि उसको कोई 2-4 लोगों की जरूरत पड़े, खतरे में आ जाए। इतना हजारों साल से संस्कृति चली आ रही है, इतना अंग्रेज आए। ये क्या कहेंगे छात्रों वाले मामले पर बताइए। छात्रों वाले मामले में यही कहेंगे कि छात्रों की मांगे पूरी हो, इस्तीफा उसको देना। 20 जुलाई को जो हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कौन जिम्मेदार? बड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सरकार कमजोर जो होती है, सरकार वो वायलेंस का इस्तेमाल करती है। बाहर जाके बापू के नाम का लोग क्रेडिट खाते हैं, देश में बापू को बदनाम करते हैं। यही हमारी संस्कृति बना रहेगी। चलिए अमित शाह इज द कल्प्रिट, मोदी इज जस्ट अ पपेट, ही इज जस्ट द फेस। आप दिल्ली पुलिस से हैं क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक। मैं एक चीज, मैं आजकल कैमरा घूम रहा है। और मुझे बात बोलनी, कल मैंने इतनी दिल्ली पुलिस देखी, मैं वंडर करती हूँ कि अगर इतनी पुलिस है तब भी दिल्ली क्राइम कैपिटल क्यों है? सर एक रेपिस्ट को इतनी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी दी जाती है, एक रेपिस्ट को इतनी सिक्योरिटी देते हैं ये लोग। आसाराम बापू टाइप के जितने बंदे हैं उनको तो इतनी सिक्योरिटी में लेकर रहेंगे। हम लोग क्या रेपिस्ट हैं यहाँ पे? हाथ पैर चलाने का। क्वेश्चन क्यों किया मुझसे? एक बच्ची मर गई, कल उसका कोई नहीं पूछा। फॉलोइंग में आप लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो अगर नहीं, मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा, आपको उधर नहीं, मैंने आपको आप जहाँ से आऊँ पूछने में कोई हर्ज नहीं है सर, तो बोलने का अधिकार नहीं। मेरी 5 मिनट मेरी बात सुनिए। आप ये क्वेश्चन कहाँ से आया कि आप दिल्ली पुलिस है? इसका मतलब दिल्ली पुलिस आपको फॉलो कर रही है? अरे दिल्ली पुलिस के कैमरे घूमते हैं भाई। किस लिए? अब मेरी बात सुनिए, 1 मिनट रुके। किस लिए कर रही है? अब मुझे क्या पता भाई, क्या कर रही है वो? डरा रही है आपको? क्या कर रही है? डरा रही है हमें। क्या कर रही है? आपको डरा रही है वो। डिक्टेटरशिप ये सही है? ये सही है? वो चल रहा है इंडिया में फिलहाल। सही है क्या? डरा रही है ना? क्लास का छात्र रहा हूँ, मैंने तियानमेन स्क्वायर भी देखा है, तहरीर स्क्वायर का भी पढ़ा है, इजिप्ट में जो हुआ है, और अरब स्प्रिंग का भी पता है। जब जब आया भगत सिंह के देश है ये, जब जब आवाज़ खराब होगी, गलतियाँ होंगी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, मैं किसी से लेना देना नहीं, जब गलत होगा आवाज़ उठाएगी छात्र, और छात्र अमित शाह ने कहा है 2045 तक रहेंगे हम लोग। 45 हो चाहे 50 हो, बहुत बहुत तानाशाह है, बहुत बहुत तानाशाह गए। जो तख्त पे रहता है उसको घमंड बहुत होता है, घमंड टूटता भी है। मोदी जी तो सुने, आपने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि मोदी जी सेफली संसद से निकल गए बिना किसी परेशानी के। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आरोप था आप लोगों पर। नहीं, आरोप हम लेते हैं अपने ऊपर, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मोदी जी को इस देश का हर एक जो नागरिक है, जो स्टूडेंट है, क्या वो एक टेररिस्ट दिखता है? क्यों वो मोदी जी जो है आज आके हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं? आज यहाँ पे 1 महीना हो गया, क्यों मोदी जी सामने नहीं आ रहे? पब्लिक अपीयरेंस में क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? उनको डर है। उन्होंने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया है, उनको डर है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। बात करते हैं मनमोहन सिंह जी की। फिर ये कांग्रेस 12 साल में सर एक बार उन्होंने वो इंटरव्यू चेहरा दिखाइए, चेहरा स्टूडेंट कोई बात नहीं सर, डर तो है क्योंकि मोदी जी का एक पुराना ट्वीट भी है। दुनिया में हजारों तानाशाह लोग आए, कई बार ऐसा लगा दुनिया उनके हाथों में चली गई, पर ऐसा नहीं हुआ। अरे इतना भी नहीं, लोकतंत्र है, संविधान है बाबा साहेब का भाई है। कहाँ नाम है भाई? अभिषेक नाम है। क्या कहेंगे कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? सर कल जो हुआ वो केवल और केवल डर था। वो डर स्टूडेंट्स का नहीं था, वो डर गवर्नमेंट का था। जब इतनी संख्या में नए युवक एक जगह इकट्ठा हो जाएं और अपने हक की बात करें, और हक की बात संवैधानिक रूप से करें, और पढ़ लिखे तरीके से करें, और एक बहुत ही हास्यास्पद तरीके से करें, तो जाहिर सी बात है कि इस देश के तानाशाह को, पुलिस को आगे करके ये सब करना ही पड़ेगा। उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और वो कर भी क्या सकते थे? वो निहत्थे बच्चों पर लाठियां ही मार सकते तो देखिए, आज तो मैं दूसरा चीज दिखाने आया था कि खाना बट रहा है, पंखे मिल रहे हैं, लोगों को बिस्किट्स मिल रहे हैं। कहाँ से भाई साहब? रोजगार नहीं मिल रहा, बस रोजगार नहीं मिल रहा। अरे विश्व गुरु हो गए भाई। ना शिक्षा मिल रही है, पासपोर्ट का नंबर गिर चुका है, थाईलैंड तक इंडियन से वीजा मांग रहा है। अरे विश्व गुरु हो गए, थाईलैंड भी वीजा मांग रहा है, इतनी बुरी हालत आ चुकी है। डंका बज रहा है दुनिया में साहेब का। पता नहीं कौन सा चैट जीपीटी का अवार्ड दे देते हैं और बोलते हैं डंका बज रहा है, और लोग प्राउड हो रहे हैं उस बात पे भी। राम मंदिर बन गया। मेरे को यही समझ नहीं आता, जो लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि लेफ्ट विंग वाले आए इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे राम मंदिर में तो कोई लेफ्ट विंग वाला नहीं गया, उस पर तो सवाल उठा लो, वहाँ पे चोरी पे तो सवाल उठा लो। क्या करते हैं क्वेश्चन क्यों था आपका? मैं जॉब करता हूँ। कल जो सब तस्वीरें देखी, क्या कहेंगे? मेरे को इससे पहले भी लोग अनशन पे बैठे हैं, अन्ना हजारे के टाइम पे भी बैठे हैं, बट बच्चों के ऊपर हाथ उठाना आई डोंट थिंक इससे पथेटिक कुछ हो सकता है दुनिया में। कल महिलाएं बहुत थी प्रोटेस्ट में। राइट सही आप लोगों को क्यों लगा अमूमन निकलना चाहिए? अब इनफ हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि मुझे लगता है 50% महिलाएं हैं, छात्राएं हैं। आई एम सीइंग ऑल यंग विमेन, यंग पीपल हियर, तो आपके घर वाले, मम्मी पापा, भैया? मम्मी पापा यहाँ रहते नहीं है, नहीं तो जरूर आते या मना करते? नहीं, मना नहीं करते। अब उनको भी समझ आ गया है, उनको भी समझ आ गया है कि कुछ तो गलत हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अभी चल रहा है भाई। मुझे लगता है इस देश में जब तक व्हाट्सएप फ्री है तो इंसान बेवकूफ़ बनता रहेगा। अरे सोशल मीडिया मत फ्री। अच्छा, एक सवाल लीजिए, टीवी अखबार अभी भी कह रहा है कि छात्रों की गलती है, संसद में घुसना चाहते थे। कंगना रनौत ने कहा कि मैं डर गई थी। झांसी की रानी है वो। मैं वही कह रहा हूँ कि पेड है ना, सब लोग मतलब खरीदे हुए हैं लोग हैं। टीवी वालों का क्या कहेंगे? टीवी तो कह रहा है टीवी नहीं, वो सब तो गोदी मीडिया है, हमने सबसे देखना बंद कर दिया है। मेरे को अमीश देवगन ट्विटर पे ब्लॉक कर चुका है 2 साल पहले
क्योंकि मैं उनकी दलाली नहीं सुन सकता। भाई साहब मामला उल्टा है। लो ये जेनजी जो हैं ये सब बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, आप इनको इनकार डर भी नहीं रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। क्या है ये? अरे ये क्या है भाई? बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। ये क्या है? ये प्यार है, मॉडर्न डे लव। तो ये जेनजी हैं, ये इंस्टाग्राम वाले हैं और सरकार को बड़ी मुश्किल होगी इनसे निपटने में। और ये किसी के बहकावे में भी नहीं है, जो आप कह सकते हैं किसी का पार्टी का ठप्पा भी इन पर नहीं लगा सकते हैं। और देखिए ये देखिए खाने की सप्लाई जो है वो कमी नहीं है। तो ये जो भाईचारा है, ये जो हिंदू मुस्लिम का जो पूरा खेल था वो ख़त्म होता दिख रहा है। ये बड़ा काम किया इन लोगों ने। और ये जेनजी जो है इनको इससे अब कैसे चलेगा? यूपी चुनाव का क्या होगा? क्योंकि यूपी में तो पूरा मामला इसी पर लड़ा जा रहा है। तो कई सारे रास्ते खुलेंगे, कई सारे दरवाजे खुलेंगे। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कैसे हराएंगे आप इन लोगों को। देखिए जो गमछा बिछा के सड़क पे सो गए हैं, इनको हराना मुश्किल है। ये सारे हैं, ये देखिए। कहाँ से आए हैं भैया? बनारस से। की नाम है? रोहित। तो रोहित क्यों आए इतना दूर हो? बस अगर नहीं आते तो फिर पूरी उम्र अपने आप को कोसते कि नहीं गए। किस क्लास में भाई? हम एक्चुअली बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस करते हैं? हाँ। कह रहे हैं अगर नहीं आता तो अपने आप को पूरी उम्र कोसता। सुन रहे हैं? ये देखिए बिस्किट चल रहा है, बिस्किट लेने वाला कोई नहीं है। सोचिए राजनीतिक दलों में लूटपाट हो जाता है खाने का, बिस्किट का है, यहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। सप्लाई ज़्यादा है। तो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों में बिस्किट का लूट हो जाता है, लूट मार मच जाता है। यहाँ देखिए लोग पंखा दे रहे हैं, चुनावी रैली में पंखा नहीं मिलता है भाई। यहाँ लोगों की मदद हो रही है, ये देखिए। तो बड़ा प्रोटेस्ट है, बड़ी मसला जो है वो सोल्व होता दिख रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए। कहाँ से आए हैं? जिंदगी का पैगाम लेके। कहाँ से आए हैं? लातूर महाराष्ट्र से सर। सैल्यूट करते हैं आपके। बहुत जानते हैं मुझे? मैं जरूर आपकी भेंट, मेरी भेंट हुई होगी, लेकिन उतना तो क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही कि छात्र लोग राजनीति कर रहा है। नहीं, छात्र लोग, ये राजनीति की बात नहीं है, सारी देश की बात है। संपूर्ण टीवी वाला कह रहा है कि छात्र की गलती है। टीवी वाला? हाँ। ये टीवी वाला बेचे हुए है और ये नरेंद्र मोदी के ये मतलब इसके चमचे हैं और उनमें पैसा दे के खरीदी करके लिया। तो ये तमाम रंग है, ये तमाम रंग है प्रोटेस्ट के। और कल जो मायूस थे छात्र, कल जो उदास थे छात्र, अब वो पूरी तरह से फिर से बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है। रात के 12 बज रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आप इससे देखिए पूरा का पूरा जत्था परिवार के साथ लोग आ रहे हैं। देखिए तो पूरा का पूरा जत्था आ रहा है, लोग परिवार के साथ आ रहे हैं और सब लोग अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। देखिए पानी बांट रहे हैं। कहाँ से भैया? जमशेदपुर से। कब से ये यहाँ आंदोलन में शामिल है? 1 घंटा, अभी आए हैं। तो लगा कि कुछ कंट्रीब्यूशन करें। हाँ, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कल जो तस्वीरें सामने आई, टीवी अखबार वाला कह रहा है कि छात्रों की गलती है। छात्रों की गलती कहाँ से है? सरकार की। टीवी तो कह रहा है। टीवी गलती होगा और क्या? आपको क्या लगता है? छात्र तो सही चीज़ ही मांग रहे हैं और क्या। क्या होना चाहिए? क्या डिमांड है? हाँ, कुछ तो इसका हाई लेवल पे सॉल्व होना चाहिए। पढ़ाई मामला ठीक नहीं चल रहा है लग रहा है। पढ़ाई तो चल ही रहा है। नहीं, पेपर लीक वाला मामला ठीक नहीं चल हाँ, रहा वो तो बहुत गलत है ना। तो ये सब तो अच्छे लेवल पे सोचिए लोग अपने तरीके से। आप कहाँ से मैम? दिल्ली से। आपको क्या लग रहा है? कल आप थी प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं ऑनलाइन ही देख रही थी और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, इसीलिए यही देखने की एक्चुअली में क्या हो रहा है। और ऑब्वियसली बहुत गलत हो रहा है। और क्या गलत हुआ? मतलब बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बात तो सुनो, बात समझो तो सही कि गलती कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, रूट कॉज पे तो काम करो। कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है, ऊपर से मारा पीटी है तो बहुत ही गलत है। कम से कम बात तो करो, बेसिक बात है कि बात तो करो। हाँ बोलिए। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम दिग्विजय है। मैं पिछले 31 दिन से यहाँ हूँ और जो कल मोदी के गुंडों ने, मैं गुंडा नहीं बोल रहा हूँ, मोदी के आतंकवादी पुलिस ने बच्चों पे इस तरह से लाठियाँ चार्ज किया,
आंसू गए अरे छोड़े तो गए। पुलिस को तो गृह मंत्री के यहाँ से ऑर्डर मिला होगा, सरकार जो चाहे। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके बच्चे नहीं हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, क्या वो भी ब्रिटिशर्स के तरह? लेकिन टीवी अखबार वाला कह रहा है कि बच्चों की गलती है। आप लोग टीवी देखे हैं? कह रहा है। हाँ तो सुनिए, तो मैं बता तो रहा हूँ, वो अंधभक्त है, गोबर खाते हैं, गोबर बुद्धि में है, कहाँ से आएगा? कौन गोबर बुद्धि है भाई? मोदी और गोदी मीडिया मोदी के जितने फॉलोअर है सारे के सारे गोबर भक्त हैं, गोबर खाते हैं। उनको नहीं पता कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे आकर के किस तरह से पिछले 31 दिन से यहाँ पे आकर के सिर्फ वो तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हम लोग इनकलाब वाले लोग हैं, हम वंदे मातरम वाले लोग हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। इन्होंने आतंकवादी बोला, हमें अराजकतावादी बोला। ये मोदी मीडिया, सोचिए पाकिस्तान से बर्गर पिज्जा आ रहा है, लोग बिस्किट बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, खाना है, एक कनेक्शन हो गया है लोगों का। सोचिए, और कोई ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ले रहा है। मेरे हाथ में 2 है बस। पाकिस्तान से कौन सा खाना आ गया? पाकिस्तान से कौन सा खाना आ गया? कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। मैंने कहा पाकिस्तान। अभी कहा आपने क्या पाकिस्तान से खाने बर्गर आ रहे हैं? आपने लगता है गलत सुन लिया होगा। मैंने भी क्या पाकिस्तान? मैंने कहा था बर्गर पिज्जा तो नहीं है, अगर कोई भेज रहा है तो अच्छी चीज़ है। अरे नहीं, पाकिस्तान के पास खुद ही नहीं है, वो कहाँ भेजेगा यहाँ? तो अभी आपने मुंह कर गए, आपने अपने कैमरे पे मुंह कर गए बात। अभी आपने बोला, रिकॉर्डिंग चेक करा लो अपनी। क्या बोला मैंने? आपने बोला बर्गर पिज्जा आ रहा है पाकिस्तान से। अरे भाई साहब, मैं क्या बोलूँ आपको जी? अरे सरकाजम भी नहीं किया है भाई। मैंने कहा जरूरत से ज़्यादा खाना है, मेरे पास 2 है। सुनो भाई, पाकिस्तान के पास खुद खाना नहीं। खाना आपके पास बहुत है, लेकिन मेलेडी जैसी नहीं मिलेगी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब इटली जा सकते हैं मेलेडी लेके, तो क्या जंतर मंतर नहीं आ सकते? इसलिए हम लोग ये मेलेडी लेकर आए। कम से कम उनकी आंखों में इतनी शर्म तो की, कम से कम जंतर मंतर आके यहाँ पर हमारी आवाज़ उठाए, हमारे बारे में सोचे। लेकिन सब के सब अपनी कुर्सी से लगे बैठे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेलेडी गाएं और जंतर मंतर आए, और कम से कम हमारी आवाज़ को सुने। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ये है कि कम से कम उनके जो सलाहकार हैं, कम से कम एटलीस्ट हमारे पास तो आए, हमारी मांगों को डिमांड पूरी करें प्लीज़ सर। मैं थक गया सर। अरे सर, ये तो लेनी पड़ेगी इसमें। जब आप 2 ले सकते हो तो ये नहीं ले सकते सर, प्लीज़। थैंक यू सर। अरे भाई साहब सुनिए, सुन तो लीजिए, कुछ सुनिए सर। कल थे आप जहाँ? हाँ सर, मैं कल था अपना। क्या हुआ आपके सामने जो हुआ वो बताइए। मैं अभी करूँगा सारी चीज़, मैं बहुत थका हुआ हूँ, करते करते मुझे बांटना है। तो तमाम छात्र हैं और लोग बहुत नज़र रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पत्रकार के एक बात नहीं, थैंक यू। पत्रकार के एक बात पर भाई साहब नज़र रखी जा रही है, क्योंकि टीवी अखबार वाला अफवाह जो फैला रहा है, इनको लग रहा है कि गोदी मीडिया अफवाह फैला रहा है। थैंक यू। तो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये घंटों की खबर है, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा और दिखा देते हैं लोगों को। तो ये तस्वीरें हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छात्रों का जो ये प्रोटेस्ट है एक मैसिव आंदोलन बन गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ अब इस तरफ से, और मैं बाइंड अप भी करूँगा। तो 20 जुलाई की जो घटना है वो सोशल मीडिया आपने देखा होगा, ये सोशल मीडिया देख रहे हैं, टीवी अखबार अब कोई देख नहीं रहा है, इसलिए ये लोग श्योर हैं कि अपने मुद्दे पर कायम हैं। सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर छात्रों ने इसी तरह से आंदोलन को जितना लंबा किया जाएगा, सरकार की मुश्किलें उतनी बढ़ती चली जाएंगी। पहली बार 12 साल में लग रहा है कि सरकार को राजनीतिक दलों से नहीं, इस देश के छात्रों से, जेनजी से पाला पड़ा है, जो संविधान को मानते हैं, जो अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते हैं, जो अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, सोशल मीडिया भी जानते हैं, और संवैधानिक अधिकारों के प्रति भी सजग हैं, जो खाना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, पानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। मैंने बाकायदा तस्वीरें दिखाई है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो देश का जेनजी है, जो युवा है, वो जानकार है, वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी जिम्मेदार है, आप उसे नकार नहीं सकते हैं। और इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पाला जेनजी से पड़ा है, जो होशियार भी है, समझदार भी है, और जो संवैधानिक तरीके से अपनी बात भी कहना जानता है, और जिसके हाथ में सोशल मीडिया भी है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।